समय 2005 के जून के महीने का था, जब छाया को उसकी जॉब का कॉल लेटर मिल चुका था। छाया एक गरीब परिवार से थी, जिसने काफ़ी मेहनत करके ये जॉब हासिल की थी। उसकी लगी इस जॉब से उसके घर वाले भी काफ़ी खुश थे। अब उसकी पोस्टिंग शहर में हो चुकी थी। 1 या 2 दिन तक कमरा ढूंढने के बाद उसे शहर के एक कोने में कमरा मिल भी गया। उस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, जिनमें एक बूढ़ा और उसकी एक बूढ़ी पत्नी रहती थी। अब छाया उस घर में सेटल हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन छाया को उस घर में लगी बहुत सारी पेंटिंग्स को देखकर बहुत अजीब लगता था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोगों और जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारते हुए दिखाया गया था। उस घर का बूढ़ा व्यक्ति ही ये पेंटिंग्स बनाता था, क्योंकि वो दिन भर एक कमरे में ही रहता था। अब एक दिन सुबह को ऑफिस जाते वक्त घर के दरवाजे के पास टंगी एक पेंटिंग पर उसकी नज़र पड़ी, जिसमें उसे एक बिल्ली के कटे फटे अंग दिखाई दिए। घर से बाहर निकलते ही थोड़ा आगे चलकर उसे उसी तरह से उस बिल्ली के कटे हुए टुकड़े सड़क पर दिखाई दिए, जैसे उस पेंटिंग में बने हुए थे। ये सब देखकर छाया बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उस दिन भर उसका ऑफिस के काम में भी मन नहीं लगा। रात को खाना पीना खाने के बाद वो सो गई। तभी रात के 12 बजे उसके कानों में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो आवाज़ सुनकर छाया अपने रूम से बाहर निकली, और जिस कमरे से वो आवाज़ आ रही थी, छाया उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति पेंटिंग बनाया करता था। अब जैसे ही छाया ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, तो उसे वहाँ उस बूढ़े व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं दिखाई दिया, जो उस समय एक कुर्सी में बैठकर एक सुंदर सी लड़की की पेंटिंग बना रहा था। ये सब देखकर छाया वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर उस चीख के बारे में सोचने लगी। रात कटने के बाद सुबह को छाया अपने ऑफिस निकल गई। उस दिन छाया के सामने ऑफिस में न्यूज़पेपर पड़ा था, जिस पर एक लड़की की गायब होने की खबर छपी थी। फोटो के अनुसार छाया ने उस लड़की को पहचान लिया। ये वो ही लड़की थी जिसे कल रात वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पेंटिंग में बना रहा था। अब छाया का डर का कोई ठिकाना नहीं था। वो ये सोचकर पागल हो रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे तैसे करके वो शाम को उस घर के अंदर गई, और रोज़ की ही तरह वो खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। तभी उसे अपने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उसके कानों में उसी पेंटिंग वाले कमरे से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। वो डरे सहमे ही उस कमरे के पास जाने लगी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जिससे वो अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देख उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उस कमरे के टेबल पर एक लड़की की लाश पड़ी थी, जिसे वो बूढ़ी महिला नोच नोच कर खा रही थी। उसी टेबल पर पड़े खून से वो आदमी पेंटिंग बना रहा था। ये देख उसकी चीख निकल गई। उसके चीखते ही वो बूढ़ा और वो महिला उसके पास आने लगी, लेकिन छाया ने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, और अब वो वहाँ से बाहर भागने लगी। उस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस घर की दीवारों में बनी सभी पेंटिंग्स खून के आंसू रो रही हो। वो बाहर जाकर दूर एक पड़ोसी के घर पर चली गई, और उन सभी को उसने वो घटना बताई, जिसे सुनकर वो सभी चौंक गए और छाया से बोले कि अभी तक वो जिस घर में रह रही थी, उस घर के वो बूढ़े व्यक्ति और उसकी पत्नी तो 15 साल पहले ही एक कार हादसे में मर चुके हैं। ये सुनने के बाद छाया कभी उस घर में वापस नहीं लौटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।